राम राम किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हैप्पी किसान पर। किसान भाइयों, आज हम आए हैं हरियाणा के किसानों के सबसे बड़े त्योहार में, यानी कि हरियाणा कृषि विकास मेला। किसान भाइयों, ये मेला 8 से 10 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ पर तरह तरह की स्टॉल्स किसान भाइयों लगी हुई हैं। कहीं पर मशीनों की लगी हुई है, कहीं पर बीजों की लगी हुई है, पेस्टिसाइड्स की लगी हुई है, पंजीकरण की लगी हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको पूरे किसान मेले का भ्रमण करवाएंगे, तो बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ। देख सकते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर बहुत सारे किसानों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी एचएयू की स्टॉल्स हैं, जिसमें मिट्टी पानी की जांच आप करवा सकते हैं, फसल प्रतियोगिता करवा सकते हैं। यहाँ पे ये पंजीकरण की स्टॉल्स हैं। यहाँ पे आप लकी ड्रॉ भी ले सकते हैं। 3 किसानों को यहाँ पे लकी ड्रॉ मिलता है, जिसमें ट्रैक्टर वगैरह कई सारी चीजें मिलती है। ये सामने आप पंडाल देख रहे हैं, बहुत बड़ा किसान भाइयों। यहाँ पर प्रोग्रेसिव फार्मर्स को अवार्ड मिलता है। जो मुख्य अतिथि आते हैं वो भी यहीं पर आते हैं, और आप ये पूरा देख सकते हैं किसान मेला। वहाँ पर तरह तरह की अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई हैं। तो किसान भाई जाकर अलग अलग तरह के बीजों के बारे में, मशीनों के बारे में, हर एक चीज की जानकारी आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये देखिए मेरे पीछे ये पहली लाइन है, यहाँ से मेले की शुरुआत होती है। इससे आगे हम आपको पूरा मेला दिखाएंगे, तो आइए पूरा मेला विजिट करते हैं हम साथ में। ये देखिए सबसे पहले नंबर पर ये एमडी बायोकोल की एक स्टॉल है, जो पूरा बायो फर्टिलाइजर और बहुत सारे फर्टिलाइजर बनाती है। आप यहाँ से सरकारी रेट में पूसा वेस्ट डिकम्पोजर ले सकते हैं, मात्र 20 रुपए में। तो किसान भाइयों, जब 9 तारीख और 10 तारीख को आप यहाँ पे आओ, तो यहाँ से आप वेस्ट डिकम्पोजर ले सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके अपने खेत में डाल सकते हैं, जो कि हमारे खेत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आइए इससे आगे चलते हैं हम बाकी स्टॉल्स को देखते हुए। ये देखिए किसान भाइयों, इससे आगे ये रॉयल अफगान ड्राई फ्रूट की स्टॉल है, और यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। ये ऐसा बताया जाता है कि 100% ऑर्गेनिक क्वालिटी के, और दूसरे देश से, अफगानिस्तान से ये आए हुए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। इससे आगे आप देख सकते हैं एंटोमोलॉजी की एक पूरी वो है स्टॉल। इसमें आप अलग अलग इंसेक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जैसे खरीफ फसलों में जो हानिकारक कीट होते हैं, कुछ रबी फसलों के हैं। अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से इसमें आपको जो कीट हैं उनको दिखाया गया है। इससे आगे आप देख सकते हैं कि जो फार्मर्स के लिए सबसे जरूरी होते हैं मित्र कीट, जो किसान भाइयों को जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कीटनाशकों के बिना खेती संभव है, लेकिन कीटों के बिना खेती संभव नहीं है। तो इन चीजों को आप जरूर जानकारी लीजिए, और यहाँ पे मेले में आने के बाद जितने भी डॉक्टर साहब हैं उनसे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इससे आगे आप देखिए ये पूरा हमारा जो मधुमक्खी पालन है उसके बारे में जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। अलग अलग इक्विपमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं कि आप कैसे मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, उनमें कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत होती है। तो इससे आगे जो स्टॉल्स है वो एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के किसान भाइयों। इसमें अलग अलग आपको इंटीग्रेटेड मॉडल दिखाए गए हैं। आप यहाँ पर आकर के डॉक्टर से पूरी अच्छे तरीके से जानकारी ले सकते हैं। जैसे केचुआ खाद यहाँ पे बनाई हुई है, सरसों के बीज यहाँ पे रखे हुए हैं, और इससे आगे भी आप अलग अलग क्रॉप की जो जानकारी है पूरे अच्छे तरीके से, आपकी अगर क्रॉप में कोई बीमारी है, कोई कीड़ा लगा हुआ है, कोई फंगस का अटैक है, तो वो भी हमारे डॉक्टर साहब से यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। ये सारी जितने भी हमारी स्टॉल्स हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी सीसीएस एचएयू की स्टॉल्स हैं, जिसमें आप अलग अलग डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं। ये देखिए वेजिटेबल की वेजिटेबल साइंस की एक स्टॉल है, जिसमें आपको देख सकते हैं कि माइक्रो ग्रीन्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। इनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो आप यहाँ पे स्टॉल पर आकर इनकी अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। एक जबरदस्त टेक्निक हमारे एचएयू ने इजाद किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ्टेड खीरा की अलग अलग नर्सरी है, अलग अलग सब्जियों की। मतलब कि नॉर्मली हमने देखा कि फ्रूट में ग्राफ्टिंग होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जियों में भी ग्राफ्टिंग टेक्निक आजकल आ गई है, जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और इससे आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी सब्जियों का बढ़ेगा, और जो इंसेक्ट के प्रति और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है प्लांट्स की, वो भी बढ़ेगी। तो आप यहाँ पर आकर पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अभी इससे आगे देखिए अलग अलग क्रॉप्स की, सब्जियों की अलग अलग वैरायटी यहाँ पे रखी है। जैसे धनिया की है, हिसार आनंद है, ये कलौंजी की है, प्याज की है, अलग अलग लहसुन की अलग अलग वैरायटी है। तो आपको जो भी जानकारी वैरायटी से रिलेटेड लेनी है, तो आप इन स्टॉल्स पर आकर ले सकते हैं। ये देखिए अलग अलग वैरायटी है, जैसे बैंगन की है BR 112, हिसार की है, टमाटर की है हिसार अरुण। ये बहुत सुपीरियर क्वालिटी की वैरायटीज हैं, जो आप यहाँ पर आकर के ले सकते हैं, और आमदन सीड फार्म से आपको इनका बीज भी प्राप्त हो सकता है। इससे आगे आप स्टॉल देख सकते हैं, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की है। इसमें अलग अलग प्लांट्स है, जैसे करंज का है, बकैन का है, खेजड़ी का है। सबसे जरूरी प्लांट जिसके बारे में बात करते हैं ज्यादातर सहजन का प्लांट है, जिसको मोरिंगा बोलते हैं, जो हमारे खेत के लिए और फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। इससे आगे बात करेंगे तो ये निमेटोलॉजी का डिपार्टमेंट की एक स्टॉल है, जिसमें आप देख सकते हैं जो अलग अलग प्लांट्स में जो निमेटोड्स लगते हैं, उसमें आप उनकी जो बीमारियां आती हैं उनका कैसे रोकथाम कर सकते हैं। यहाँ पे इस स्टॉल पर आकर जितने भी डॉक्टर साहब हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं और उनका निदान पा सकते हैं। इसमें जैसे आप देख सकते हैं अमरूद में जड़गांठ रोग है, नींबू का सूत्रकृमि रोग है, ये अलग अलग क्रॉप का पूरा आपको यहाँ पे सैंपल लगा के दिखाए गए हैं कि किस टाइप से आपके खेत में ये निमाटोड हार्म करता है। तो इससे आगे हम बात करेंगे, ये एक प्लांट पैथोलॉजी की एक स्टॉल है, जिसमें अलग अलग
मशरूम्स के बारे में यहाँ पे स्टॉल में दिखाया गया है। जैसे ये देखिए ये गुलाबी डिंगरी खुम्बी है। इससे आगे हम बात करें तो ये हमारा बटन मशरूम है। और ये एक मॉडल दिखाया गया है कि कम लागत में कैसे हम एक अपने खेत में या हमारे फार्म पर एक अच्छा मॉडल सेटअप बना सकते हैं। ये देखिए इससे आगे आप देख सकते हैं कि सोइल साइंस डिपार्टमेंट की ये स्टॉल है। इसमें आपको जानने की जो जरूरत है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन आप देखते हैं 0.75% होता है, वही चीज वर्मी कंपोस्ट में 1.5% होता है, और इसमें मुर्गी की खाद में 2% से ज्यादा होता है। इसका मतलब कि जो नॉर्मली हम गोबर की खाद डालते हैं उससे ज्यादा जरूरी वर्मी कंपोस्ट है और उससे ज्यादा जरूरी मुर्गी की खाद है। तो आप ये खाद अपने खेत में डाल सकते हैं और इससे आगे आप रासायनिक उर्वरकों की जानकारी इस स्टॉल से ले सकते हैं। तो इससे आगे अभी हम बात करेंगे अगले स्टॉल्स के बारे में। ये देखिए किसान भाइयों अगली स्टॉल है फिशरी साइंस की। तो अभी हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे कि ये किस टाइप से ये मॉडल काम करता है और इसमें ये आगे क्या क्या चीजें हैं। डॉक्टर साहब इस मॉडल के बारे में बताइए। बेसिकली इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। मीन्स क्या रहता है कि मछली पालन के साथ में और क्या क्या फार्मिंग हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मछली पालन कर रहे हैं उसके साथ में हम पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे मुर्गी हो गई या बत्तख हो गया। उससे क्या फायदा रहता है, हमारी गाय भी पालन कर सकते हैं। उसका जो मुर्गी या जो बत्तख या जो हमारे गाय का वेस्ट रहता है मटेरियल, यानी जो उनका मल मूत्र रहता है, वो मछलियों को एज अ फूड के लिए काम आता है। ओके। वो फाइटोप्लैंक्टन ज़ूप्लैंक्टन बनता है पानी में, वो मछलियां खाती हैं। और मछलियों को जो पानी रहता है, वाटर रहता है, उसको आप अपने खेत में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं इसका राइस कल्चर चल रहा है, फार्मिंग चल रही है, तो इसका वाटर हम इधर राइस में भी कर सकते हैं। तो इसमें कहते हैं कि इससे कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो सके किसान भाइयों को। तो इसलिए हम इसका सेटअप बनाया गया है कि मछली पालन के साथ में और क्या क्या फार्मिंग कर सके हम। जी, तो बेसिकली ये इसका सेटअप अच्छा है। तो ये जो पानी है इसमें फर्टिलाइजर ऑलरेडी होंगे, तो इसलिए भी हमारे जी जैसे आप उसके लिए जैसे आप हमारी गाय है, उसने गोबर किया, गोबर हमारा हुआ, उसको हम अपने वाटर में डाल देंगे। उसमें वाटर में डालने के बाद में इसमें फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन जिसे बोलते हैं मछलियों का खाना रहता है। तो इसको मछलियां खा के इसको ग्रो होती रहेगी। तो ये उसका फायदा रहता है मछली पालन में। जी। इससे आगे बताइए कि और ये फीड है, ये स्पाइरुलिना ये क्या चीज है, इसके बारे में खारे पानी में इसका कल्चर करते हैं जी। जैसे हमारी हो गई यूनियो हो गया, जो पर्ल मोती वाली कल्चर होती है, सीपिया जिसे बोलते हैं, उसको हम फीड के रूप में खिलाते हैं। और ये एजोला है, इसको भी हम पशुओं के लिए भी और मछलियों के लिए हम चारे के रूप में इसको खिलाते हैं। जी। तो इसका कैसे फार्मिंग होता है, आपके पास एक तालाब होना चाहिए, उसमें 1 फीट पानी हम भर देंगे, उसमें 1 kg गोबर का खाद और 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट SSP जिसे बोलते हैं हम, वो डालेंगे जी। ये 15 दिन के बाद ग्रो हो जाएगा। फिर हर हफ्ते से 3 से 4 kg हम निकाल सकते हैं। इसको पशुओं को भी खिला सकते हैं हम और मछलियों को भी खिला सकते हैं। तो ये अपने आप पैदा हुआ या सीड इसका डालना? हाँ, इसका ये सीड है। ये आधा kg 6 बाय 4 मीटर का टैंक रहेगा, उसमें आधा kg सीड एजोला डालेंगे जी। और इसको आधा निकाल लेंगे, फिर आधा छोड़ देंगे ताकि वो आगे ग्रो हो सके, मल्टीप्लाई कर सके आगे। और इसमें हर मंथ आपको फर्टिलाइजर यानी मैन्युअल डालना पड़ेगा जी। मतलब ये जो हमारा गोबर की खाद है उसी से काम चल रहा है। गोबर की खाद। अच्छा, तो इसमें प्रोटीन का कंटेंट कितना? प्रोटीन की मात्रा इसमें 16 से 20% होता है। इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन भी होता है, विटामिन और मिनरल की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है और पशुओं के लिए। जैसे हम मान लिया आर्टिफिशियल फीड लेकर आ रहे हैं, तो बाहर कॉस्ट लगभग 50 रुपए पड़ता है। वही चीज अगर हम 10 रुपये में एक बार टैंक में ग्रो करा ले, तो कहीं ना कहीं हमारा मुनाफा होगा, हमारी लागत कम होगी, ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। तो हमें यही देखना रहता है कि फार्मिंग के टाइम पे हम कितना कम लागत लगाए और कितना ज्यादा मुनाफा ले सके हम। तो हमारा यही मोटिव रहता है। और सर ये हमने क्या क्या प्रोडक्ट बना रखी है? ये हमारा स्पेशली मछलियों का अचार है। जैसे हमारी रोहू, कतला, मिर्गल होती है, उससे अचार बनाया गया है। तो ये झींगा का जो उसका खाल होता है, जिसे एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, ये मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है, फीड के बनाने में यूज होता है और खाद के रूप में भी इसको यूज करते हैं। और ये हमारा ड्राई एजोला है, ये मतलब प्रिपेयर्ड है एज अ फीड के रूप में, ये डाइट आप यूज कर सकते हो। ये इसका सीड है। ठीक। और ये झींगा है। हाँ, तो सर इससे आगे एक बार बताएंगे कि ये पूरा जो सेटअप आपने बना रखा है ये क्या है और किसान भाई इससे कैसे मतलब पैसा कमा सकते हैं या कैसे फायदेमंद है? एक्वापॉनिक सिस्टम है। ये एक्वापॉनिक सिस्टम क्या होता है कि ये बिना सॉइल, इसको हम वेजिटेबल जो हमारी होती है उसको ग्रो कराते हैं और साथ में हम इसको फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक टैंक होना चाहिए, एक या तालाब होना चाहिए और ये सेट होना चाहिए। इसमें क्या रहता है कि आप जो मछलियाँ खाती, जो उसका वेस्ट रहता है, जैसे उसका मल मूत्र हो गया और जो तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा कमी होती है, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, ये प्लांट क्या करता है, उस अमोनिया की मात्रा, उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देता है, जिससे हमारी जो मछलियाँ का तालाब रहता है वो अच्छा इन्वायरमेंट बना रहता है। और साथ में आप जैसे वेजिटेबल लेगा, जैसे आपने टमाटर हो गया, मिर्च होगा, इसकी भी आप आराम से आप मतलब जो ये टैंक का मॉडल नीचे दिखाया गया है कि यहाँ से जो इसमें मछलियाँ रहेंगी जी
और उसमें जो उनका हाँ, जो ये पानी waste होगा, हाँ, वो एज ए फर्टिलाइजर हमारे प्लांट्स हाँ के लिए प्लांट लेते रहेंगे और उसमें जो अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह जो रहेगा उसको कन्वर्ट करके अच्छे ऑक्सीजन में बदल कर इसमें तो यहाँ से ये पूरा सर्कुलेट होता रहेगा। सर्कुलेट होता रहता अच्छा, है। इस सिस्टम में एक बार ये बताइए कि कौन कौन सी क्रॉप फार्मर ले सकते हैं? जैसे आप वेजिटेबल अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो आप ये देखना कि आपकी छोटी किस्म की प्रजाति होनी चाहिए, जैसे मिर्चा हो गई, भिंडी हो गई, टमाटर में छोटी किस्म की प्रजाति होनी चाहिए। और इसके साथ में हमको फिश की कौन सी प्रजाति लेनी है, आईएमसी जैसे बोलते हैं, रोहू, कतला, मृगल बोलते हैं, और ग्रास कार्प होनी चाहिए। जी जी और कैट फिश की भी हम कल्चर कर सकते हैं, पंगास वगैरह। जी जी। डॉक्टर साहब एक बार इसके बारे में और बताइए कि ये क्या कल्चर है और इसमें ये फार्मर कैसे इससे इनकम ये जनरेट कर सकते हैं? रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम बोलते हैं, जैसे आरएस बोलते हैं, रास बोलते हैं। इसमें कहा कि ये उस जगह हम पहले कल्चर कर देंगे जहाँ पानी की कमी है, लैंड की कमी है, वहाँ पर हम पहले कल्चर करेंगे। तो ये देखेंगे कि हमारी लैंड की मात्रा कम, पानी की मात्रा कम है, तो ये फार्मिंग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आपका एक टैंक बनाने लेंगे, सीमेंटेड टैंक बनाएंगे। उसके बाद में हम अपना फिल्टर वगैरह सेटअप करेंगे। उसमें क्या रहता है, इसका सिस्टम सिंपल सा प्रिंसिपल रहता है कि ये पानी जो रहता है इसका एक बार यूज हो फिल कर देंगे, ये रिसर्कुलेट होता रहेगा, यानी फिल्टर होकर ये बार बार यूज होता रहेगा। ओके, सेम पानी दोबारा वही दोबारा बार दोबारा 90% पानी इसका क्या सेव हाँ रहता है। 10% चयन करना पड़ता है। वो तो हाँ हाँ। फिल्टर होते हैं बायोलॉजिकल मेकेनिकल फिल्टर। हाँ। तो जो क्या करते हैं कि जो वेस्ट वगैरह होता है ना, बायोलॉजिकल फिल्टर इसको ट्रीट कर देता है। और ये यूवी वाला रहता है, ये पानी ये हाँ ये फिल्टर अच्छा, ये करने पानी हाँ, को अपना साफ फिल्टर करते लगा हैं। सिस्टम। और इसमें अगर कोई सब्सिडी है तो वो कितनी है हाँ। फार्मर्स के लिए? महिलाओं के लिए 60% है, पुरुषों के लिए 45% है। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में मत्स्य विभाग होता है, वहाँ पर ऑफिसर बैठते हैं और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और कैसे सब्सिडी मिलेगी वो सारी प्रोसीजर भी बताते हैं। तो इसमें कौन कौन सी मछलियों की प्रजाति हम पाल सकते हैं? अधिकतर हम पंगास करते हैं, अपनी पाबदा है, पाबदा हो गई, सिंगी है, हाँ सिंगी। ये सब मछलियाँ करते हैं अधिकतर। ओके। तिलापिया है, तिलापिया। और इनिशियली इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो कितना कॉस्ट में ये इसमें तैयार हो जाए? गवर्नमेंट 3 टाइप में सब्सिडी देती है, 25 लाख, 50 और 1 करोड़ का है। ओके। एक अगर नॉर्मली आप करना चाहते हो तो मिनिमम 25 से 30 लाख लग जाता है जी जी। ये आरए सिस्टम में। जो 60% उसमें महिला हाँ, अगर महिलाओं को मिलता है, पुरुषों को 45%। 45%। ओके। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी। किसान भाइयों, ये देखिए, ये अलग अलग जुगाड़ों की और रिन्यूएबल एनर्जी की स्टॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये केचुआ निकालने की मशीन है, ये हमारा गमला बनाने की मशीन है, इससे आगे ये आंवला प्रिकिंग यानी कि आंवला छेदक मशीन है, और इससे आगे आप देखेंगे तो ये गाजर की धुलाई की मशीन है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो अलग अलग जुगाड़ की ये मशीनें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारी खरपतवारों को हटाने के लिए, वीडर को, सीड प्लांटर को, और अलग अलग टाइप की सारी मशीनें, आप यहाँ पे आके पूरी जानकारी ले सकते हैं। स्टॉल नंबर 187 है, जहाँ पे आप पूरी इनकी जानकारी ले पाएंगे। और अगर आपको खरीदना तो मार्केट से आप इनको खरीद पाएंगे। तो अभी आगे चलते हैं अगली स्टॉल से ऊपर। मैं थोड़ा सा इस तरफ हो जाना, बस ज्यादा नहीं। स्टार्ट। किसान भाइयों, ये देखिए, ये जो अगली स्टॉल है ये सब सरफेस ड्रेनेज की है, यानी कि हरियाणा में बहुत सारे इलाके हमारे ऐसे हैं जिनमें जो हमारी सेम की दिक्कत आती है, यानी कि ऊपर नमी आ जाती है, जहाँ पे जो हमारा धरातल का जो जल स्तर है वो ऊपर होता है, तो लवणीय भूमि हमारी इसमें हो जाती है, नमक ऊपर आ जाता है और हमारी जमीन सफेद हो जाती है। तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे नीचे हमारी जमीन में कुछ जो हमारे पाइप हैं उनको दबाया जाता है, और उनमें से फिर फिल्ड ड्रेन यहाँ पे डाला जाता है, जहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इन पाइपों के थ्रू इस मेन पाइप में आ जाता है, और फिर ये मेन पाइप होते हुए हमारा जो ड्रेन होती है, जो हमारी ड्रेन्स होती है उनमें चला जाएगा, और फिर इससे आगे हमारा जो खेतों का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, और जो सेम की प्रॉब्लम है हमारे खेतों में, जो नमक की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे आके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इससे आगे आप देखिए कि एक नर्सरी की स्टॉल है, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि वो देखिए कि जहाँ पे अमरूद के प्लांट है, नींबू है, किन्नू है, माल्टा है, आम है, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो आप यहाँ पे आकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये हिसार में कोई नर्सरी है तो आप यहाँ से आकर प्लांट्स भी ले सकते हैं।